2 साल नीट को दिए, मैंने ऑनलाइन कोचिंग की, मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया और उसके बाद भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि व्हाट वर द मेजर मिस्टेक जो मैंने की मेरे नीट के टाइम पे, और आप मत करो। तो सबसे पहली मेरी मिस्टेक थी, इट वाज कि मैं नोट्स बनाता था बहुत ज्यादा, बट मैं उसको रिवाइज ही नहीं करता था। मैंने क्या करा था, आई यूज्ड टू वॉच लेक्चर्स, आवर्स ऑफ लेक्चर्स, मतलब 9 घंटा दिन का, समझ रहे हो। मैं उसका रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रोज का दिन मेरा इसी में चला जा रहा है। तो लाइक मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं दिन के समझ लो कुछ 10-12 आवर्स का लेक्चर देख ले रहा हूँ, बट मैं सिर्फ लेक्चर देख के नोट्स बना रहा हूँ। उस लेक्चर को मैं 2x पे 1.5x पे देख रहा हूँ, आई एम मेकिंग द नोट्स, और दिन खत्म हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इससे ना मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट मैं सिर्फ ज्यादा मजदूरी कर रहा था, समझ रहे हो। हमारा मेन गोल नोट्स बनाना नहीं है, हमारा मेन गोल है नोट्स को रिवाइज करना, समझ रहे हो। एकदम क्रेजी कलर से नोट्स बनाएंगे, ब्यूटीफुल नोट्स बनाएंगे, और जितना अच्छा नोट्स रहेगा उतना अच्छा मजा आएगा। बिलीव मी, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इट डजंट वर्क। ओके, जब एग्जाम के मोमेंट में आप रिवीजन करे रहोगे ना, तो आपकी आईज रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगी कि आपने कौन से कलर से किस पेन से क्या लिखा हुआ है। तो फोकस मोर ऑन यूजिंग लेस कलर पेन, और ट्राई करो नोट्स को ब्यूटीफुल ना बनाने का। आई मीन ऐसा बनाओ कि पढ़ने में अच्छा लगे, बट ऐसा मत बनाओ कि बस सजाए जा रहे हो उसको और तुम रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो। गेटिंग इट? ओके, तो जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी, मेरी जो सबसे सेकंड मेजर मिस्टेक थी, इट वाज कि भाई मैं 2 जगह से पढ़ रहा था। ऐसा सीन है, मेरा 8 o'clock का क्लास होता था, मेरा जो लोकल कोचिंग था, ठीक है। सो फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग टू 12 o'clock मैं उस टाइम वो कोचिंग में रहता था, पढ़ता था। फिर 12 से 1 हमें ब्रेक रहता था, फिर 2 से 5 हमारा फिर लेक्चर होता था भाई बायोलॉजी का। आई डोंट नो व्हाई। अब सीन कैसा होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल माय लेक्चर फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 5 मैं घर पे आता था, एंड फ्रॉम द 6 o'clock से लेकर मैं रात के 12 तक पढ़ता था ऑनलाइन से। तो ये ना एक मेरे डिलेमा क्रिएट कर दिया था। डिलेमा एज इन मैं समझ नहीं पता था कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, जबकि दोनों ही सही पढ़ा रहे थे अपने जगह पे, समझ रहे हो। अब सीन ऐसा था कि मैं कोचिंग में बैठ रहा हूँ, मैं फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स कोचिंग से पढ़ रहा हूँ, फिर मैं ऑनलाइन में उस चीज से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे ना एक फोमो होने लग गया कोचिंग से, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई ये शायद कोचिंग ही रॉन्ग पढ़ा रही है। और इसके कारण मैंने क्या किया कि मैं अपना मेजर चंक ऑफ टाइम वेस्ट करता था सिर्फ लेक्चर को एक बार कोचिंग के थ्रू देखने में और एक बार ऐसे ही करने में ऑनलाइन के थ्रू, समझ रहे हो। दिस वाज माय मेजर मिस्टेक। और लास्टली मैंने दोनों ही कोचिंग को अच्छे से फॉलो नहीं किया मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। दैट इज स्ट्रेंज, राइट? बट इट इज ट्रू। ऐसे समझो कि मैं मॉर्निंग में अटेंड कर रहा हूँ मैं लोकल कोचिंग का लेक्चर, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा है। मैं इवनिंग में आ रहा हूँ, इवनिंग में ऑनलाइन में कुछ और चल रहा है, तो मैं वो कर रहा हूँ। या तो फिर मैं सेम ही चैप्टर को दोनों जगह से पढ़ रहा हूँ, और ऐसे करते करते मैं एक लूप में फंस गया जहाँ पे मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता था, मैं रिवीजन करने का मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता था। तो जो मेरी नेक्स्ट मेजर मिस्टेक थी, वो डेफिनेटली हम सब कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज मॉक को सीरियसली ना लेना। यस, अब सीन कैसा है ना कि आप सब लोगों को लगता रहेगा कि आप 3 घंटा बैठ के पेपर दे दो और दैट्स इट, डन, राइट? नो। क्यों? देखो सीन ऐसा है कि व्हेन यू अटेम्प्ट अ पेपर, द पेपर इज नॉट अबाउट स्कोरिंग अ ग्रेट मार्क्स, इट्स अबाउट टू एनालाइज आपकी गलतियां कहां हो रही है, आपका टॉपिक कौन सा वीक है। सो मेरा क्या सीन था बैक इन 11th एंड 12th, व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं ना भाई बैठ रहा हूँ हर संडे मैं पेपर देने जाता था 2 से 5 पे, ठीक है। अब 2 से 5 के बीच में पेपर दे रहा हूँ, मैं रूम पे आ रहा हूँ, मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, मार्क्स देख रहा हूँ, और बस मैं चालू करता रहा नेक्स्ट पेपर के पढ़ने का। मतलब कि मैं एनालिसिस ही नहीं करता था कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, मैं कौन सा चीज छोड़ दे रहा हूँ। आई जस्ट यूज्ड टू गिव पेपर्स क्योंकि जस्ट कोचिंग ले रही है तो हम पेपर दे रहे हैं, ऐसा हो गया था मेरे लिए। मैं इनफैक्ट लास्ट डे तक यही करता रहा कि आई जस्ट यूज्ड टू गो अटेम्प्ट द पेपर का मार्क्स देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील करना, लो फील करना, और उसके बाद अगेन स्टार्टिंग रिवीजन एंड ऑल, बट एनालिसिस ना करना। दिस वाज माय मेजर मिस्टेक। सो जो मेरी नेक्स्ट मेजर मिस्टेक है, इट वाज कंपैरिजन। यस, द कंपैरिजन इज दैट फंडा जो हम सबके अंदर होता है, ठीक है, बिकॉज़ वी ऑल हैव दैट हाइपोथैलेमस, राइट? तो मान लो कि इन क्लास प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे हैं हमें, ओके। अब सीन कैसा हो रहा है कि वो प्रोफेसर हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रहे हैं, और maybe for some reason मेरा आंसर थोड़ा लेट आ गया compared to other kids of my class. I used to feel low. तो भाई ऐसे सीन हो चुके थे ना मेरे कि मैं क्लास को कंपेयर करता था हर एस्पेक्ट्स के अंदर, not only in the overall marks, बट उसके साथ साथ फिजिक्स में कितना आ रहा है, केम में कितना आ रहा है, बायो में कितना आ रहा है, और इनफैक्ट मेरे टाइम पे तो बॉटनी और जूलॉजी था। जो कंपैरिजन था वो बिल्ड होते जाता है, जो आपको लो फील कराने वाले, डिप्रेस फील कराने वाले हैं। बट बिलीव मी, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है, ओके। हर पेपर में अगर आप खुद को इंप्रूव कर रहे हो अपने प्रीवियस मार्क्स से ज्यादा, तो आप अच्छा कर रहे हो। तो माय नेक्स्ट मेजर मिस्टेक वाज कि मैं बायोलॉजी को अंडर एस्टिमेट करके रखता था। कैसे? बेसिकली देखो सीन कैसा था ना, आई यूज्ड टू स्टडी इन माय लाइब्रेरी, ओके। मेरे यहाँ एक लोकल लाइब्रेरी थी, मैं वो लोकल लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करता था, बराबर। अब वो लोकल लाइब्रेरी में फंडा क्या था ना कि बहुत सारे ड्रॉपर्स थे। वो लोग ने ना ऐसा बिल्ड कर दिया था ऑरा क्लास के अंदर कि भाई फिजिक्स इज द डिफिकल्ट थिंग, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स तुम्हारा सिलेक्शन रुकाएगा। बट इस साइकिल के जरिए ऐसा हो गया था कि भाई मैं ना सिर्फ फिजिक्स कैंप पे ध्यान देता था। मुझे ऐसा लगता था कि बायोलॉजी में लास्ट में रट के निकाल लूंगा। ये आप लोग में से बहुत लोगों को लगता होगा, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा फिजिक्स करते रहोगे उनको लगता होगा कि बायोलॉजी है ही क्या, एक एनसीईआरटी पढ़नी है, इतनी सी एनसीईआरटी है, पढ़ के
निपटा देंगे, बट ऐसा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी पढ़ना नहीं है, उसको याद करना है, उसको समझना है, और उसके लिए यू हैव टू कीप रिवाइजिंग बायो फ्रिक्वेंटली, क्योंकि बायोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ 50% ऑफ योर पेपर्स मार्क्स। प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू द बायोलॉजी एंड गिव इंपॉर्टेंस टू द एनसीईआरटी। सो मेरी सबसे लास्ट जो मेजर मिस्टेक थी, इट वाज कि आई डिडंट हैड एनी रिवीजन शेड्यूल। तो रिवीजन शेड्यूल का प्लान ऐसा होना चाहिए बेसिकली कि आपने जो चीज आज रिवाइज की, आपको पता हो कि उसको नेक्स्ट डे कब रिवाइज करना है। बट मेरे साथ सीन कैसा था कि अगर आज मान लो मैं बैठा लेके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आज मैं उसको पढ़ रहा हूँ और फिर 3-4 हफ्ते में उसको पढ़ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में लग रहा है कि अभी तो पढ़ा था, समझ रहे हो, बट टाइम फ्लाइज सो फास्ट। मेजर मिस्टेक मेरा ये हो चुका था कि आई यूज्ड टू रिवाइज रैंडमली, नॉट रिपीटेडली। रैंडम रिवीजन करता था, मतलब मैं अगर लेके बैठ गया एनसीईआरटी को, तो मैं एक साथ 4 चैप्टर पढ़ रहा हूँ और फिर नेक्स्ट डे कुछ पढ़ ही नहीं रहा उसके अंदर, और फिर जो 4 चैप्टर जो पढ़ा है उसका नेक्स्ट रिवीजन कब करना है वो भी नहीं पता मुझे। आई जस्ट यूज्ड टू रिवाइज ब्लाइंडली, जो मेरे लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम बन चुका था। तो अगर तुम नीट प्रेप के अंदर हो तो प्लीज ये मिस्टेक्स मत करना जो मैंने किए। दिस वर द मेजर मिस्टेक्स। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो प्लीज भाई भूल के भी ये सब मिस्टेक्स मत करो। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट बट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, समझे? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप हसलिंग, ओके? तब तक के लिए बाय।